हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। हम हर बार ऑफ द रिकॉर्ड प्रोग्राम में कोई एक अजीब सी एक अलग खबर ऐसी लेके आते हैं, कहीं भी इसको न सुना होगा न कहीं पढ़ा होगा। और इस बार आज जो मैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से संबंधित जो बात आपके सामने लेकर आया हूं, वो भी एकदम एक्सक्लूसिव और अनूठी है, जिसे आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, कहीं सुना नहीं होगा। ये खबर अमिताभ बच्चन यानी सदी के महानायक का एक ऐसा अनजाना स्वरूप दिखाती है और हनुमान भक्ति के प्रति किसी की एक श्रद्धा जो होती है उसकी एक पराकाष्ठा दिखाती है कि वे श्रद्धा और विश्वास क्या होता है, वो इस एक छोटे से इंसिडेंट से आपको पता चलेगा। आज ऑफ द रिकॉर्ड में हनुमान भक्ति के इस पहलू को जो मैं आपको दिखाऊंगा, उसके साथ आप ये भी देखेंगे कि किस तरह से पिता की सेवा में बेटा किस बुलंदी को छू लेता है। अपने उस समर्पण और एक जो भाव होता है पितृ अपने अभिभावक की, उसकी एक अनूठी मिसाल आपको आज के इस जो प्रसंग है उसमें आपको दिखेगी। आज अमिताभ बच्चन 79 इयर्स पूरा करके 80वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत बधाइयां। इतनी उम्र में हिंदी फिल्म जगत का कोई कलाकार इतना सक्रिय रहा हो, अगर आपको याद हो तो जरा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे नहीं याद आ रहा है कि 80वें साल में इतना सक्रिय आज आप अमिताभ बच्चन वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट कलाकार हैं हिंदी फिल्म जगत के। तो अगर आपको कोई याद आए तो जरूर बताइएगा। वैसे तो हनुमान भक्ति के लिए बहुत ही विश्व में बराक ओबामा से लेकर अमिताभ बच्चन तक ऐसे करोड़ों अरबों लोग मिलेंगे जो इस भक्ति के कायल हैं, जो इस भक्ति के स्वरूप में जीते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको जो इंसिडेंट बताऊंगा उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, कुछ साल पहले, दशकों पहले, मेरे मित्र सुमंत मिश्रा, जो कि हमारे नवभारत टाइम्स में फीचर एडिटर थे, वे अमिताभ बच्चन के बहुत करीबी थे। उनके पारिवारिक रिश्ते, उनके व्यक्तिगत रिश्ते और इसके अलावा उन्होंने कम से कम उस कैरियर शुरू कर से लेकर और अब तक उन्होंने 50 सैकड़ों इंटरव्यू किए होंगे। और यही वजह है कि उनके हर प्रोग्राम में, उनके व्यक्तिगत जो भी कार्यक्रम होता, हर जगह अमिताभ बच्चन के साथ सुमंत मौजूद होते हैं। तो उन्होंने जो इंसिडेंट बताया था वो मैं आज आपको बताऊंगा। कलाकार के दो स्वरूप होते हैं, वह एक पर्दे पर जो रोल जीता है और एक दूसरा जो वास्तविक जिंदगी में। तो अमिताभ बच्चन के इन दोनों रोल का हम एनालिसिस करेंगे। ये एक ऐसी शख्सियत है, मैं ये नहीं कहता कि सभी इसके प्रशंसक हैं, कई इन्हें पसंद भी नहीं करते हैं, लेकिन यही कहा जाता है ना, इंग्लिश में जो कहावत है, यू मे नॉट लाइक हिम बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम, ही इज सच अ पर्सन। आज आप उनके इस वजूद, इनके पॉलिटिकल टर्मोइल रहे हो या उनके ऊपर आरोपों की जो झड़ी लगती है वो अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक आदमी, एक इंसान कैसा है वो जानना और वो परखना बहुत पसंद आता है। हनुमान जी में अमिताभ बच्चन की घनघोर श्रद्धा है और ये उनके घर वाले, करीबी और सभी तो जानते ही हैं। लेकिन जैसा कि हॉस्पिटल में, जैसे कि उनके पिताजी ब्रिज कैंडी से लेके हिंदुजा और दूसरे कई अस्पतालों में रहे, तो उस दौरान उनके संपर्क में आने वाले और डॉक्टर और उनके करीबी भी यही कहते हैं कि ये अमिताभ बच्चन की पिता सेवा का ही परिणाम है कि वे कुछ और साल जिए। उनकी वजह से, उनकी उस सेवा, उनका वो हर बारीकी से उस कारण तक जाना और उसे दूर करने का एक जज्बा जो था, उसी वजह से उनकी उम्र में कुछ साल और जुड़े। आखिरी कई दशकों में माँ और पिता के हेल्थ के हर पैरामीटर का उन्होंने जिस तरह से बारीकी से नजर रखी, टाइमली हर पीरियडिकली चेकअप से लेकर इलाज और उसे दुरुस्त करने के हर पैमाने पर हर चीज को दुरुस्त रखने का और व्यक्तिगत ध्यान रखने की वजह से यही हाल रहा कि वे इतना, उनके पिता हरवंश राय बच्चन जी और माता तेजी बच्चन इतने डिटेरियोरेटिंग कंडीशन में भी हेल्थ को वो बराबर बरकरार रखे और काफी आगे तक जिए हुए। अमिताभ भले ही पहले पर्दे के महानायक हों, लेकिन हरवंश राय बच्चन साहित्य जगत में
उनसे भी बड़े महानायक हैं, महानतम नायक हैं युग। हरिवंश राय जी की जो उपलब्धियां हैं साहित्य जगत में, वे कहीं किसी भी मायने में अमिताभ बच्चन से अपने क्षेत्र में कम नहीं है। हरिवंश राय बच्चन जी जीवन के आखिरी कुछ सालों में सांस की बीमारी से पीड़ित थे। उन्हें हृदय से, चेस्ट से लेके और अंदर फेफड़ों में काफी तकलीफ थी, जिस वजह से वे बार बार अस्पताल, कभी हिंदुजा, कभी ब्रीच कैंडी या कई अलग अलग अस्पतालों में जाते रहे और हर जगह अमिताभ बच्चन उनका एनालाइज करके हर बारीकी से समस्या की जड़ तक जाकर उसे दूर करने का हमेशा वे प्रयास करते रहे। कुली फिल्म में बेचारे ने खुद जो शूटिंग का हादसा हुआ था, उसके बाद जीवन मरण के उस दौर को उन्होंने किस तरह पार किया और हर बीमारी, हर मेडिकल स्थितियों का बारीकी से अध्ययन किया और उसी वजह से माँ और पिता की बीमारियों के दौरान भी उन्होंने शरीर के एनाटॉमी में हर ज्ञान का अच्छी तरह से विशद अध्ययन किया। हर डॉक्टर से विचार विमर्श करके हर उस बारीकी तक जाते रहे और उसी का परिणाम है कि लोग कहते हैं कि अमिताभ बच्चन तो आधे खुद डॉक्टर बन गए हैं। अब मैं आपको 1998 का वो वाकया बताता हूं। 1998 में हरिवंश राय बच्चन की तबीयत खराब हो गई थी और वे ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर भी काफी हताश दिख रहे थे। हताश होने का अर्थ है कि कहीं न कहीं उनके में ऐसी रिएक्शन हुई होगी, ऐसा उनकी रिपोर्ट बातों से जो अमिताभ बच्चन खुद डर गए थे। तो उस दौरान एक दिन हमारे फीचर एडिटर सुमंत मिश्रा वहां गए हुए थे उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में। तो अमिताभ बच्चन ने उनके कंधे पर हाथ रखा और आंखों में उनके आंसू आ गए। सुमंत मिश्र बहुत ही चौंक गए ये देखकर। इसीलिए कहा जाता है कि जहां पे विज्ञान दम तोड़ देता है वहां से श्रद्धा शुरू होती है। तभी सुमंत मिश्र ने उनको सुझाव दिया कि जो बाबूजी की स्थिति है उसमें मैंने आपको एक बार बताया था, वैसा क्यों न किया जाए। बोले क्या? बोले वही शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे के बाद 111 बार हनुमान चालीसा का पाठ हो। ये बात अमिताभ ने सुनी और बिल्कुल कहा कि अच्छा, अब शिवरात्रि कब है? और कमोवेश कुछ ही दिनों बाद शिवरात्रि थी। तो उसके बाद क्या हुआ ये खुद आप सुमंत मिश्र की जुबानी सुनिए। जिस दिन पाठ था उस दिन उन्होंने बुलाया तो मैं गया प्रतीक्षा में। पूरे वहाँ के हॉल में पूरा माहौल एक भक्ति में उसमें था और हनुमान जी की तस्वीर, फूल माला, प्रसाद सब कुछ रखा था। और 12 बजे रात के बाद हम लोगों ने पाठ शुरू किया। पूरा परिवार था, जया जी थी, अभिषेक थे, श्वेता थे और ये पाठ 111 बार हनुमान चालीसा पाठ करके हम लोगों ने हवन किया। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये पुत्र का सेवा भाव था या हनुमान जी का आशीर्वाद। बाबूजी एकदम ठीक हो गए। और अमित जी जब भी कभी कहीं बाहर जाते हैं तो उनके साथ हनुमान जी का तस्वीर और हनुमान चालीसा हरदम साथ होता है। अब आप सोचिए, अमिताभ बच्चन जैसा इतना व्यस्त और ऐसा इतनी पीड़ित अवस्था के बीच भी उन्होंने समय निकालकर रात को 12 बजे के बाद 111 चालीसा में करीब 3-3.5 घंटे लगते हैं और मैंने खुद इसे किया हुआ है। मुझे इसका 100% पूरा विश्वास है मुझे। तो उस जगह पर बैठकर अमिताभ बच्चन का, उनके साथ साथ जया जी भी थी, अभिषेक भी थे, श्वेता भी थी। अब प्रतीक्षा बंगले में अमिताभ बच्चन ने बकायदा 3.5 घंटे बैठकर और हनुमान चालीसा का 111 बार पाठ किया। यह श्रद्धा की विजयी थी कि कुछ दिनों बाद हरिवंश राय जी बिल्कुल दुरुस्त होकर घर लौटे और अगले 5 साल तक मजे में जिए। कुछ और एज रिलेटेड इश्यूज थे, वो अलग बात है कि 18 जनवरी 2003 को 95 ईयर्स की एज में उन्होंने जब देह छोड़ी तो तब तक अमिताभ ने उनकी जिस तरह सेवा की और जिस तरह से पितृभक्ति का ऋण अदा किया, उसकी आज तक मिसाल दी जाती है। यह है अमिताभ बच्चन के जीवन का एक अनूठा, अनछुआ पहलू जो मैंने सोचा कि आपके सामने लाया जाए, आप भी जाने। आज अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। आपको आज का ये
अनछुआ पहलू कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगली बार एक नया विषय, इसी तरह का एक अनछुआ पर्दे के पीछे का पहलू लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।